तो अभी हम क्लास में स्टार्ट कर रहे हैं हमारा परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो अभी देखो परम्यूटेशन स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए परम्यूटेशन का मतलब क्या है। नंबर ऑफ चीज़ों को अरेंज करना। जैसे कि अब प्रिंसी, रिया आप हो और एक मैं हूँ, ठीक है। तो अब हम तीनों को अरेंज होना है, तो हमारी अरेंजमेंट कैसे कैसे हो सकती है। पहले प्रिंसी बैठ सकती है, फिर प्रियंका बैठ सकती है, फिर रिया बैठ सकती है, ठीक है। या पहले रिया बैठ सकती है, फिर मैं बैठ सकती हूँ, फिर प्रिंसी बैठ सकती है। या पहले मैं बैठ सकती हूँ, फिर रिया बैठ सकती है, फिर प्रिंसी बैठ सकती है। या पहले मैं बैठ सकती हूँ और फिर प्रिंसी बैठ सकती है, फिर रिया बैठ सकती है। ये हमारी पास आ गई अरेंजमेंट्स, ठीक है। अब अरेंजमेंट्स निकालने को ही हम बोल रहे होते हैं परम्यूटेशन, ठीक है। परम्यूटेशन इज नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स, ठीक है। ये हमारे पास होता है क्या, असल में अरेंजमेंट्स होती हैं कि एक चीज़ को कितने वेज में हम अरेंज कर सकते हैं। अरेंजमेंट्स, पॉसिबल अरेंजमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल 3 ट्रैवलर्स थे, देयर वर 3 ट्रैवलर्स, ठीक है। ये लोग गए होटल्स में। अब इनके पास 4 चॉइसेस थी होटल्स की, 4 होटल्स थे, ठीक है। तो मुझे बताओ जो पहला बंदा, फॉर एग्जाम्पल पहला कहीं सीधा सीधा रास्ते से आ गया। अब पहला जो सीधे सीधे रास्ते से आया, तो पहले वाले के पास कितनी नंबर ऑफ चॉइसेस होंगी होटल को सिलेक्ट करने की। 4 चॉइसेस, ठीक है। अब दूसरे वाले के पास कितनी चॉइसेस होंगी। दूसरा समझो पहले वाले के थोड़ा सा बाद पहुंचा, तो दूसरे वाले के पास कितनी चॉइसेस होंगी। 3 गुड, 3 चॉइसेस होंगी। तीसरे वाले के पास इसी तरह 2 होंगी, क्योंकि 2 रूम पहले से ही सिलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो इसी तरह हमने ये देख लिया। अब टोटल इनकी नंबर ऑफ वेज मैं कैसे निकाल सकती हूँ, इनको मल्टीप्लाई करके। ये मेरे पास जो चॉइसेस आएंगी ना, 4 इंटू 3 इंटू 2 करके, तो 4 3 ज़ार 12 होता है, 12 2 ज़ार 24। तो मैं बोल दूंगी देयर आर 24 पॉसिबल अरेंजमेंट्स, 24 वेज हैं जिनमें ये लोग अपनी होटल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दीज आर अरेंजमेंट्स, कैसे अरेंज करना है, थोड़ा सा समझ आया। अब हम पढ़ेंगे फॉर्मूला बेसिस, ठीक है। जैसे कि ये तो हमने बेसिक होटल्स वगैरह का पढ़ लिया। अब जैसे कि मेरे पास नंबर्स हैं 2 4 6 8 10, मेरे पास ये कितने नंबर्स हैं, 5 नंबर्स हैं। अगर मैं बोलूँ मैं इसमें से कितने 3 डिजिट नंबर बना सकती हूँ, 3 डिजिट नंबर कितने बना सकती हूँ। मैं इनको कैसे अरेंज करूँ कि मेरे पास 3 डिजिट नंबर मिल जाए, और किस तरह की अरेंजमेंट्स होगी। तो हम क्या करेंगे, हम डेफिनेटली वही तरीका करेंगे, क्योंकि 3 डिजिट नंबर है, मतलब 100 पर कोई नंबर आएगा, 10 पर कोई नंबर आएगा, यूनिट प्लेस पर कोई नंबर आएगा, यूनिट 10 100 पर कोई नंबर आएगा, 3 डिजिट नंबर ऐसे बनेगा, ठीक है। तो मुझे बताओ यूनिट से हम स्टार्ट करेंगे नंबर को देना। यूनिट प्लेस के पास कितनी चॉइसेस होंगी नंबर्स को लेने की, देखो टोटल कितने नंबर, 5 गुड। 10 के पास कितनी होंगी, 4। और 100 के पास कितनी होंगी, 3। अब टोटल इनकी वेज निकालनी है तो मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 ज़ार 12, 12 5 ज़ार 60। तो ये हो गई टोटल 60 अरेंजमेंट्स। ये 60 नंबर्स, 60 अरेंजमेंट्स आएंगी जब हम इनको अलग अलग तरीके से अरेंज करेंगे 3 डिजिट नंबर बनाने के लिए। लेकिन ये कब था, व्हेन रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड। हमने रिपीटेशन अलाउड नहीं की, राइट। देखो ना, जब हमने यूनिट प्लेस पर 5 नंबर रखे, तो फॉर एग्जाम्पल यूनिट प्लेस ने एक नंबर कोई ना कोई यूज़ कर लिया। फिर हमने 10 प्लेस पर 4 नंबर डाले, क्योंकि यूनिट प्लेस कोई ना कोई एक नंबर तो लेगा ना, तो 10 के लिए 4 बची। फिर 10 कोई ना कोई एक नंबर यूज़ करेगा, तो 100 के लिए 3 बची। इस वजह से रिपीटेशन यहाँ पर हमने अलाउड नहीं की। लेकिन अगर रिपीटेशन अलाउड होती तो कैसे ये अरेंजमेंट होती, बताओ। यूनिट 10 100, यूनिट के पास कितनी चॉइसेस होती, 5। 10 के पास कितनी, 4 क्यों, अब रिपीटेशन अलाउड है। जो नंबर यूनिट यूज कर चुका है वो बार दोबारा यूज हो सकता है 100 या 10 प्लेस पर। तो 10 के पास कितनी, 5 ही होंगी, 9 कैसे होंगी। और 100 के पास कितनी होंगी, 5 गुड। इनको मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 25, 25 5 125। तो यहाँ पर 125 वेज आ गए जब नंबर्स अलाउड थे रिपीट होना, और जब रिपीटेशन अलाउड नहीं थी तो 60 आए, 60 अरेंजमेंट्स आई। तो थोड़ा बेसिक स्ट्रक्चर क्लियर हुआ।
अब अगर मैं कोई ऐसी दे दूं नंबर्स, जैसे कि 0 2 4 8, 4 नंबर्स दे दिए मैंने, और मैं बोल रही हूँ कि 2 डिजिट नंबर बनाओ, 2 डिजिट नंबर बनाओ। पहले रिपीटेशन नॉट अलाउड पर बनाओ, जल्दी से मुझे नंबर ऑफ अरेंजमेंट फाइंड करके दिखाओ। रिपीटेशन नॉट अलाउड पर, जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है 12 आई, यहाँ पर हो गया 10, यहाँ पे हो गया यूनिट। तो आपने बोला कि 4 हमारे पास टोटल नंबर थे, 4 आपने यहाँ पर रखा और यहाँ पर आपने 3 रखा है। 3 यहाँ पर क्यों रखा है? 0 यहाँ पर आ सकता है 10 प्लेस पर? अगर 0 यहाँ पर आएगा तो ये एक ही डिजिट नंबर बनेगा, तो 0 यहाँ पर आ ही नहीं सकता, ठीक है। और एक नंबर पहले ही ये यूनिट प्लेस यूज कर चुका है, तो यहाँ पर कितना टोटल 3 वेज आएंगी या 2 वेज आएंगी, बताओ। देखिए मुश्किल है, 3 वेज नहीं आएंगी, 2 आएंगी ना। देखो 0 तो यहाँ पर आ ही नहीं सकता, अगर 0 आ गया तो ये कोई 2 डिजिट नंबर है ही नहीं, ये 1 डिजिट नंबर है, क्योंकि 0 को मैं थोड़ी ना काउंट करूँगी इस प्लेस पर, तो 0 वैसे ही काउंट नहीं होगा। और यूनिट प्लेस पर पहले ही एक नंबर चला गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर 3 आना चाहिए था, लेकिन 3 भी नहीं आएगा क्योंकि 0 इस प्लेस पर आ ही नहीं सकता। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2, तो 2 4 आर 8, मतलब 8 पॉसिबल अरेंजमेंट्स होंगी यहाँ पर। जब 0 आ रहा है तो आप 0 को फर्स्ट प्लेस पर नहीं रख सकते। अगर मैं बोलूँ मुझे यहाँ पर 3 डिजिट नंबर बनाना है, तो क्या मैं 3 डिजिट नंबर इसको बोल सकती हूँ 0 2 4? क्या ये 3 डिजिट नंबर है? ये 2 डिजिट नंबर है, 0 फर्स्ट प्लेस पर नहीं आ सकता अगर 3 डिजिट बनाना है तो। ये 3 डिजिट नहीं है, ये 2 डिजिट्स हैं, ठीक है। इसी तरह 0 बीच में डेफिनेटली आ सकता था, 0 लास्ट में ज़रूर आ सकता था, ये 3 डिजिट्स हैं, ये 3 डिजिट्स हैं, लेकिन 0 पहले आ गया तो इसकी क्या वैल्यू है, क्या कोई? ये 2 डिजिट्स हैं, तो इसलिए फर्स्ट प्लेस पर नहीं आ सकता 0। थोड़ा समझ आया? ठीक है। अब ऊपर जो वेज फाइंड करने का था, चलो 0 हटा दिया, लेकिन अगर और चीजें हैं 2 4 8, उसके 8 वेज कैसे बने? 4 कहाँ से आया, मतलब यूनिट की जगह पे? यूनिट की प्लेस पर 4 चॉइसेस है ना, 0 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है। अच्छा हाँ ठीक है। और 10 के पास आते हुए 2 चॉइसेस हो गई, क्योंकि एक तो यूनिट ने यूज कर लिया और 0 यहाँ पर आ ही नहीं सकता था, तो 2 बच गए चॉइसेस, ठीक है। अब हम इनके फॉर्मूलाज पढ़ते हैं। ये तो हमने पढ़ी काउंटिंग टेक्निक, ये जो टेक्निक हमने यूज की है सॉल्व करने की, ये है काउंटिंग टेक्निक। काउंटिंग टेक्निक याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी हम इसके फॉर्मूलाज पढ़ते हैं, ठीक है। फॉर्मूले पर जाने से पहले मुझे फैक्टोरियल के बारे में थोड़ा बताना है। ये देखो, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 3 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 3 से लेके 0 तक, 3 से लेके 1 तक सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाओ, तो 3 इंटू 2 इंटू 1, इसका मतलब ये है। तो 3 फैक्टोरियल का आंसर क्या आएगा? 6। इसी तरह मैं बोलूँ 4 फैक्टोरियल का आंसर क्या आएगा? 24। वेरी गुड। 5 फैक्टोरियल का आंसर क्या आएगा? 120। वेरी नाइस। इसी तरह आप किसी का भी फैक्टोरियल फाइंड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको लाजमी ये गौर देना है कि 0 फैक्टोरियल का आंसर 0 नहीं होगा, 0 फैक्टोरियल का आंसर 1 होता है, बस ये याद रखना, ठीक है। 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। अब हम इनके फॉर्मूलाज पढ़ते हैं परम्यूटेशन के। 4 फॉर्मूलाज हैं, मैं केस करके पढ़ाऊंगी, जैसे मैंने केस करके पढ़ा है तो मैं भी आपको केस करके पढ़ा रही हूँ। जब आपको सारी की सारी चीज़ें अरेंज करनी हो, जब आपको सारी की सारी चीज़ें अरेंज करनी हो, रिपीटेशन अलाउड नहीं हो, यू नीड टू अरेंज ऑल ऑफ देम। क्या भाई करना है? अरेंज करना है सारी की सारी चीज़ों को, सारे के सारे एलिमेंट्स को, अरेंज ऑल ऑफ देम, एंड रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। आर इज नॉट अलाउड, मैं बोल रही हूँ आर, आर का मतलब है रिपीटेशन, इज नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। when you need to arrange all the elements and repetition is not allowed, तो उसका फॉर्मूला बनेगा n फैक्टोरियल, where n is the total number of elements। ये क्या है? n जो है वो है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स।
तो अगर मैं बोलती हूँ कि मेरे पास 4 नंबर्स हैं 2 4 6 8, इसको अरेंज करके दिखाओ व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो आपको ये सारे अरेंज करने हैं, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। इसका मतलब क्या है, आप n फैक्टोरियल ले लोगे। n क्या है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो 1 2 3 4 4 टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 4 का फैक्टोरियल ले लो। तो 4 का फैक्टोरियल हमने अभी अभी पढ़ा, क्या होता है, 24 होता है। तो 24 इसकी अरेंजमेंट बनेगी, 24 अरेंजमेंट बनेगी। इसको आप काउंटिंग टेक्निक से भी कर सकते थे। काउंटिंग टेक्निक से कैसे करोगे, आपको 4 डिजिट नंबर बनाना है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। 4 डिजिट नंबर बनाना है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। 4 डिजिट मतलब यूनिट, 10, 100, 1000, आपको ये नंबर बनाना है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो यूनिट प्लेस पर कितने नंबर आ सकते हैं, चॉइसेस क्या हैं जी, यूनिट प्लेस के लिए कितनी चॉइसेस हैं, हाँ यूनिट प्लेस के लिए कितनी चॉइसेस हैं, 1 2 3 या 4? 4। 10 के लिए कितनी होंगी, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, 3। 100 के लिए 2, और 1000 के लिए डेफिनेटली 1 होगी। ठीक है, अब हमें पता है टोटल नंबर ऑफ वेज कैसे फाइंड करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करके। तो 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24 1 ज़ा 24। तो ये देखो यहाँ से भी आंसर 24 आ रहा है, यहाँ से हमने फॉर्मूला से सॉल्व किया, 24 आंसर आ रहा है। तो केस नंबर 1 क्या हुआ, जब आपको सारी की सारे एलिमेंट्स अरेंज करने हो और उसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है, तो आप n फैक्टोरियल ले लोगे, वेयर n इज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। केस नंबर 1 क्लियर है, आगे चलें। ठीक है, केस नंबर 2 दोबारा रिपीटेशन नॉट अलाउड का है, आर नॉट अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो दो केसेस वो हैं जिनमें रिपीटेशन अलाउड नहीं है, आर नॉट अलाउड। आर का मतलब क्या है यहाँ पर, रिपीटेशन नॉट अलाउड। और यहाँ पर आप सारे के सारे एलिमेंट्स नहीं अरेंज कर रहे, आप सिर्फ कुछ एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे हो। यू आर अरेंजिंग, आप कितना अरेंज कर रहे हो, आर ऑफ देम अरेंज कर रहे हो। आर ऑफ देम मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है, कितने एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे हो, अरेंजिंग आर ऑफ देम। तो आप फॉर्मूला क्या यूज करोगे, परम्यूटेशन का आप फॉर्मूला यूज करोगे, एन परम्यूटेशन आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये होगा फॉर्मूला। अब देखो ऊपर हमने ये हम फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया था ऊपर, मेरे पास क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन, ये नहीं, ज़ीरो का अभी छोड़ दो, ज़ीरो का नहीं, मेरे पास ये क्वेश्चन था 2 4 6 8 10, ठीक है। अब ये सारे एलिमेंट्स थे, एलिमेंट्स कितने हैं यहाँ पर, 5 एलिमेंट्स हैं, मतलब n की वैल्यू क्या है, 5 है, ठीक है। आपको अरेंज कितने करने हैं, 3 डिजिट नंबर बनाना है, मतलब 3 ऑफ देम अरेंज करने, राइट। तो यहाँ पर r क्या हो गया आपका, 3 हो गया। अब बस फॉर्मूले में पुट तो करना है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, यू नीड टू अरेंज r ऑफ देम मतलब 3 ऑफ देम। तो फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, जहाँ पर n क्या है, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस आर, 5 माइनस 3, तो क्या आएगा 2, 2 फैक्टोरियल। तो अब ऊपर आप खोलो, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है, 2 फैक्टोरियल। एक मिनट, 2 से 2 कैंसिल, 5 4 ज़ार 20, 23 ज़ार 60, ये देखो यहाँ पर भी 60 आंसर आया। और हमने जब यहाँ पर नंबर ऑफ वेज फाइंड की थी व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, 60, ठीक है। तो आप परम्यूटेशन को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, या तो काउंटिंग टेक्निक, और अगर काउंटिंग टेक्निक मुश्किल लग रही है तो डेफिनेटली फॉर्मूलाज, व्हेन यू नीड टू अरेंज ऑल ऑफ देम, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, एन फैक्टोरियल, ठीक है। when you need to arrange r of them, repetition again not allowed, तो n factorial upon n minus r factorial। अब थर्ड केस और फोर्थ केस when repetition is allowed होगा, केस 3 repetition allowed, थर्ड केस और फोर्थ केस में repetition allowed है, repetition allowed। और यहाँ पर you need to arrange r of them, arranging r of them, r of them, r of them आप अरेंज कर रहे हो,
तो फॉर्मूला क्या बनेगा दोबारा, n परम्यूटेशन r इज इक्वल टू n की पावर r आएगा, यहाँ पर n की पावर r आएगा, n की पावर r। तो हम यही क्वेश्चन दोबारा से ले रहे हैं जहाँ पर रिपीटेशन हमने अलाउड की थी, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन हमारे पास ये था कि 5 हमारे पास टोटल एलिमेंट्स हैं और इनमें से मुझे 3 डिजिट नंबर बनाना है व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड। तो यू नीड टू अरेंज r ऑफ देम, मतलब 3 ऑफ देम एंड रिपीटेशन इज अलाउड। तो क्या फॉर्मूला है, n पावर r। तो n क्या है भाई, 5 है, r क्या है भाई, 3 है। तो 5 की पावर 3 का मतलब क्या है, 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करवा दो, 125। और यही तो हमने यहाँ पर आंसर निकाला कि व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड 125 वेज आएंगी, ठीक है। तो थर्ड भी हमने पढ़ लिया, व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड एंड यू नीड टू अरेंज r ऑफ देम, तो फॉर्मूला इज n पावर r। लास्ट बट नॉट द लीस्ट केस, परम्यूटेशन कंप्लीट हो जाएगी, केस नंबर 4। यहाँ पर क्या है, रिपीटेशन अगेन नॉट अलाउड। तो आप कैसे इसको याद कर सकते हो, दो वो केसेस हैं जिनमें रिपीटेशन नॉट अलाउड है और दो वो केसेस हैं जिनमें रिपीटेशन अलाउड है। तो फर्स्ट और सेकंड में रिपीटेशन नॉट अलाउड और थर्ड और फोर्थ में रिपीटेशन अलाउड, ठीक है। अब यहाँ पर रिपीटेशन अलाउड है, यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं बुक। अब देखो बुक में क्या है, रिपीटेशन अलाउड है ना, ओ बार बार 2 बार आ रहा है। तो अब मुझे यहाँ पर ऑल ऑफ देम अरेंज करने, ऑल ऑफ देम अरेंज करने, ऑल ऑफ देम अरेंज। तो भाई कैसे इसको अरेंज करोगे, पहले तो ऊपर आप रखोगे n फैक्टोरियल अपॉन इनके इंडिविजुअल फैक्टोरियल्स, इंडिविजुअल फैक्टोरियल्स, इंडिविजुअल फैक्टोरियल्स क्या मतलब है, इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखो n फैक्टोरियल मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, 1 2 3 4, ऊपर आ गया 4 फैक्टोरियल, अपॉन b कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है तो 1 का फैक्टोरियल, o कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल, अपॉन k कितनी बार आ रहा है, k एक बार आ रहा है तो 1 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करो, 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पर 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल वैसे ही 1 फैक्टोरियल होगा, 1 होगा, और यहाँ पर 2 फैक्टोरियल, 2 से 2 कैंसिल, 5 4 ज़ार 12, मतलब 12 वेज हैं जिसमें हम बुक वर्ड को अरेंज कर सकते हैं। समझ आया? yes. अब मैं इसको सम अप कर रही हूँ, हमने परम्यूटेशन पढ़ लिया राइट, अब मैं सम अप कर रही हूँ। देखो हमारे पास 4 केसेस हैं परम्यूटेशन के, 4 केसेस हैं, 2 वो जिनमें रिपीटेशन अलाउड नहीं है और 2 वो जिसमें रिपीटेशन अलाउड है। अब 2 ऊपर वाले जो रिपीटेशन अलाउड नहीं है उसमें भी 2 केसेस, और मतलब ऐसे समझो कि जब आपको सारे के सारे एलिमेंट्स अरेंज करने और उस सूरत में जब आपको सिर्फ उनमें से कुछ एलिमेंट्स अरेंज करने, ठीक है। तो जब फर्स्ट वाला केस हमने क्या पढ़ा, आपको सारे के सारे एलिमेंट्स अरेंज करने, ठीक है, आपको सारे के सारे एलिमेंट्स अरेंज करने और रिपीटेशन अलाउड नहीं है। सेकंड में आपको आर ऑफ देम अरेंज करने, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो फर्स्ट वाले रिपीटेशन नॉट अलाउड, यू नीड टू अरेंज ऑल ऑफ देम, तो n फैक्टोरियल। सेकंड वाला यू नीड टू अरेंज आर ऑफ देम, रिपीटेशन अगेन नॉट अलाउड, फॉर्मूला हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। थर्ड वाले और फोर्थ वाले में रिपीटेशन अलाउड है, दोबारा वही केसेस कि या तो आपको सारे अरेंज करने या तो आपको आर ऑफ देम अरेंज करने। तो व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड एंड यू नीड टू अरेंज आर ऑफ देम, कुछ ही अरेंज करने, तो n पावर आर, n पावर आर, और रिपीटेशन इज अलाउड यू नीड टू अरेंज ऑल ऑफ देम, तो n फैक्टोरियल अपॉन उनके इंडिविजुअल फैक्टोरियल्स। अगर ये चारों फॉर्मूलाज याद हो जाते, परम्यूटेशन इज हियर कंप्लीटेड। First case, Yes. case number 1, repetition not allowed, you need to arrange all of them, n factorial, ठीक है। Case number 2, repetition not allowed, you need to arrange r of them, n factorial upon n minus r factorial. Case number 3, repetition allowed, you need to arrange r of them, तो n power r. Repetition allowed and you need to arrange all of them, तो n factorial upon individual factorials, तो individual factorials लिख रही हूँ बस, ठीक है। ये चारों फॉर्मूलाज हैं, ये दोनों रिपीटेशन अलाउड पर, ये दोनों रिपीटेशन नॉट अलाउड पर। एंड जब आर ऑफ देम अरेंज करने तो उनके फॉर्मूला में आर आर आ रहा है, ठीक है, आर आर आ रहा है, मतलब रिपीटेशन, ओ सॉरी आर ऑफ देम अरेंज करने, और जब सारे के सारे अरेंज करने तो उसमें आर आ रहा ही नहीं है। ये देखो क्लियर हैं ये चारों फॉर्मूलाज?
लिख लो, किसी नोटबुक पर लिख लो और फिर पढ़ती जाओ। क्वेश्चन दूँ, करोगी? ठीक है। In how many ways, in how many ways, in how many ways, in how many ways, in how many ways the word, the word, the word Aga Khan can be arranged? Aga Khan can be arranged. जी, सॉल्व करो, थोड़ा टाइम लो और बताओ। In how many ways the word Aga Khan can be arranged? Repetition allowed? खुद देखो। In how many ways the word Aga Khan can be arranged? आ सकता है ये क्वेश्चन तुम लोग के टेस्ट में। In how many ways Aga Khan University can be arranged? In how many ways reasoning word can be arranged? मुझे समझ नहीं आ रहा कि इंडिविजुअल जो नीचे लिखना है वो कैसे करना है। ठीक है, फॉर्मूला, मुझे फॉर्मूला बता दो बस, फिर मैं थोड़ा सा समझूंगी कि हाँ समझ आया है। n फैक्टोरियल और नीचे इंडिविजुअल के फैक्टोरियल, तो ऊपर का आंसर आ गया 40,320। अब नीचे 40,320 नहीं, खैर वो फॉर्मूला सही बताया है, फॉर्मूला सही बताया है, टेक्निक सही है। प्रिंसी तुम्हारा भी यही था ना? मेरा आंसर ठीक है प्रिंसी, तुम्हारा आंसर बता दो। 106 2016 इतना बड़ा आंसर, कैलकुलेटर तो नहीं यूज किया ना? नहीं, एक का फैक्टोरियल किया ना। ठीक है, देखते हैं। खैर आगा खान, अभी पहले तो देखो रिपीटेशन अलाउड है? हाँ है भाई, H 2 बार आ रहा है, A 3 बार आ रहा है, तो रिपीटेशन इज अलाउड, राइट? रिपीटेशन यहाँ पर अलाउड है। तो क्या करोगे भाई, व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड और आपको सारा का सारा वर्ड अरेंज करना है आगा खान, तो व्हेन यू नीड टू अरेंज ऑल ऑफ देम एंड रिपीटेशन इज अलाउड, n फैक्टोरियल अपॉन इंडिविजुअल फैक्टोरियल्स, जो कि रिया ने बिल्कुल सही बताया, राइट? अब कैसे? n, इसमें टोटल कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हैं, तो 8 फैक्टोरियल अपॉन, अब देखो a कितनी बार आ रहा है, रिया इंडिविजुअल फैक्टोरियल्स बनाना देखो, a कितनी बार आ रहा है आगा खान में? ए कितनी बार आ रहा है? ए कितनी बार आ रहा है, वो लेटर ए? 3। तो अब इंडिविजुअल फैक्टोरियल्स में बना रही हूँ, देखो आप लेटर्स को देखोगे और देखोगे वो कितनी बार आ रहे हैं, तो ए कितनी बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है, 3 फैक्टोरियल लिख लिया। अब दूसरा लेटर लिखो, जी कितनी बार आ रहा है? 1, तो 1 फैक्टोरियल। फिर देखो एच कितनी बार आ रहा है? 2 फैक्टोरियल। अब ए तो वैसे ही हो गया है, राइट? के कितनी बार आ रहा है? 1 फैक्टोरियल, और एन का भी 1 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व कर लो बस। मेरा आंसर है 6720। एक मिनट, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2, ये 2 इंटू 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 1 तो 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल वैसे ही 1 होगा, तो 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल मैंने लिख लिया। अब 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 1 जार 2 होता है, 2 4 जार 8 हो जाएगा, ठीक है? अब मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 जार 20, 26 जार 120, राइट? 120 को 7 से मल्टीप्लाई करवाओ, 0 7 2 जार 14, 7 1 जार 7 और 8 4 0 को 4 से मल्टीप्लाई करवाओ, तो 0 4 4 जार 16 होता है, 1 ऊपर, 4 8 जार 32 और 33, तो इसकी टोटल अरेंजमेंट आएंगी 3360।
ना के प्रिंसी 20160। वही मैंने बोला इतना बड़ा आंसर नहीं आ सकता। तो ये क्वेश्चन समझ आया? इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे होंगे, समझ आया? यहाँ तुमने 8 का फैक्टोरियल दिया है, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों नहीं? हाँ कर लो, डजेंट मैटर, लेकिन वो मैं अपनी सॉल्यूशन को ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहती, तो मैंने 3 फैक्टोरियल तक लिख लिया, और नीचे मुझे पहले ही पता है 3 फैक्टोरियल है, तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल मैंने कैंसिल कर दिया। तो 2 से कैंसिल होगा, फिर 8 से कैसे कैंसिल होगा? अल्लाह, अगर तुम्हें वैसे करना है तो ऐसे भी कर लेते हैं। 7 इंटू 6 5 4 3 2। अब 1 तो लिख रही नहीं हूँ, 1 से जो भी मल्टीप्लाई होगा 1 ही होगा, ठीक है। नीचे क्या था? 3 फैक्टोरियल, तो 3 इंटू 2, और था 2 फैक्टोरियल, तो 2 इंटू 1। 1 नहीं लिख रही दोबारा से, ये देखो 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा, दोबारा वही तो बन रहा है, 4 5 ज़ा 20, 26 ज़ा 120, ये 840, और 840 को 4 से 3360। ठीक है। परम्यूटेशन यहाँ पे कंप्लीटेड है। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो अभी से, फिर हम कॉम्बिनेशन पर जा रहे हैं। नहीं क्लियर है।